आज के दिवस है कि पोता के हो रहा है ना, पोता के जन्म हो रहा है ना, मम्मी को अपना बेटा को हो रहा है, तो अब तुम भी कर सकती है सब कुछ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। तो गाइस बसकट्टी के अगले दिन का रिचुअल शुरू हो गया है। इसमें है चरकट्टी और माइट मांगुर। तो दिन की शुरुआत होती है पैरों को रंगने से। सबसे पहले पैरों पे लगाया आलता, फिर ये देवी के गीत होंगे एंड देन आगे आगे देखते जाइए क्या क्या होता है। गीत ख़त्म होने के बाद ये 5 लेडीज़ हैं बेसिकली सुहागन। फिर इनके लिए जो साड़ी आती है वो नानी के यहाँ से आती है, तो वही पहन के सबसे पहले मैं इनको तेल सिंदूर लगाऊंगी। हमारे यहाँ पे कोई भी शुभ काम होता है ना, तो तेल सिंदूर लगाना पहले कंपलसरी होता है। और उसके बाद फिर आयुष इनको एक एक वो देगा, जिसमें वो चरखा रुई देगा और एक वो जो चरखा की टेकुली बोलते हैं वो देगा। फिर उसके बाद ये इसमें ना वो सूत काटेंगे। फिर ये जो सूत कटेगा ना, इसी सूत का जनेऊ पहली बार कच्चे धागे का जनेऊ आयुष को पहनाया जाएगा। ये आयुष उनको एक एक मिट्टी का ढक्कन होता है जिसको सरवा बोलते हैं, उसी के अंदर वो टेकड़ी रख के रुई से सूत काटा जाएगा। तो अब सबने सूत काटना ये शुरू कर दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो। इससे वो रुई से धागा बना रहे हैं। अब हम नेक्स्ट चल दिए हैं माइट मांगुर के लिए। तो उसके लिए जाएंगे अपनी पोखरी यानी कि तालाब पे। फिर वहाँ जाके देखिए क्या। क्योंकि बेटा वहीं सब कुछ है, वहाँ पे ट्यूशन व्यूशन करती हूँ ना, अंकल भैया की नौकरी है। तो कैसे जिसका जनेऊ होगा वो जितनी बार निकलेगा उतनी बार जो उसका केस लेंगे उनका पल्लू सर पे रख के निकलेगा। आपने पहले वाली वीडियो में भी देखा होगा कि विदाउट सर को ढके ऐसे आयुष एक बार भी नहीं निकला है। और मेरे तो सर पे पल्लू है ही। ये हम चल दिए हैं पोखरी की तरफ। ध्यान देना बेटा, पीछे गिर मत जाना।
अब यहाँ पहुँचने के बाद आयुष यहाँ पोखरी में सबको एक एक थाली दी गई है। उसके अंदर एक सुपारी और 1 रुपए का सिक्का है और यहाँ से थोड़ी थोड़ी मिट्टी निकाल के सबकी थाली में मिट्टी रखेगा थोड़ी थोड़ी सी। फिर ये मिट्टी ना वो चूल्हा पूजन होता है उसमें लगाई जाती है। ऐसा थोड़ा नीचे कुछ नहीं कर आराम से आयुष से फेंक के। अब मिट्टी निकालने के बाद हम लोग घर से साथ में ना वो चावल और गुड़ लेके आते हैं। तो वो 5-5 मुट्ठी जो 5 जनी हैं जिन्होंने सूत काता है पहले उनको देगा और फिर 1-1 मुट्ठी सबको बांटा जाएगा। तो ये 5 मुट्ठी चावल और गुड़ वो दे रहा है सबको। आयुष आराम से, गिरना नहीं चाहिए चावल। आराम से। अब मेरी सासू माँ सबको 1 मुट्ठी चावल और गुड़ दे रही हैं। ये हमारे गांव का नज़ारा है, कितना प्यारा सा है। गांव तो खैर गांव ही होता है, कितना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। ये हमारे पूर्वजों का लगाया हुआ पीपल का पेड़ है, इसको बूढ़ा स्थान कहते हैं। और यहीं पे पोखरी भी है और भगवान शिवलिंग भी यहाँ पे विराजमान है। तो अब यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, उसके बाद निकलेंगे हम घर के लिए। अच्छे से माथा टेक के। अब पूजा के बाद हम घर के लिए निकलेंगे। तो वो जो थाली में मिट्टी निकाली थी तो वो सब अपने अपने सर पे रखेंगे, वही 5 लेडीज़। और उसको ना धोती से ऐसे ढक के, आप देख पा रहे हैं वीडियो में, धोती से ढक के घर तक जाएंगे। और ये घर में फिर भगवती का जो रूम है वहाँ पे इसको रखेंगे। अब चल पड़े हैं हम घर की तरफ। तो अब हम घर पहुंच गए हैं। तो जब कभी भी हम बाहर से आते हैं ना तो हम ऐसे ही नहीं जाते, तो अंदर से वो लोटे में पानी लेके आएंगे। पहले सबके पैर धुले जाएंगे और पैर धुलने के बाद ही हम अंदर घर में अंदर आएंगे, उससे पहले अंदर नहीं आएंगे, इसलिए सब बाहर खड़े हैं। अब हम पहुंच गए हैं भगवती रूम के बाहर। तो पहले वो गाना गाएंगे, भगवती जी की आराधना करेंगे एंड उसके बाद अंदर जाके ये थाली रखी जाएगी। अब शुरू हो गए हैं शाम के गीत। तो जैसे ही मंडप तैयार होता है उसके बाद जितनी बार भी शाम को गीत होता है वो मंडप के ऊपर ही। और यहाँ पे तैयारी हो रही है अब शाम को भोज की। आज भोज है, दाल चावल सब्जी हलवाई वगैरह लगे हुए हैं। इसमें क्या है? क्या
अब रात को भोज होगा जिसमें सब जेंट्स आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन जो लेडीज़ होती है ना वो घर से बाहर नहीं आती बहुएं, तो उनके लिए ये खाना लेके जाते हैं सब। तो इसको हम बोलते हैं पारस। तो भोज से पहले उन लोगों के लिए, सबके लिए खाना जाएगा। तो सबके घर से एक एक बंदा आता है, अपने बर्तन लेके आता है, फिर उसमें सब लेडीज़ों के लिए खाना लेके जाते हैं। ये भोज का खाना, दाल, चावल, पापड़, टमाटर की चटनी, आलू बैंगन भाटा है। नहीं, हाँ मैं कह रही हूँ आलू बैंगन भाटा। और ये है आलू परवल की सब्जी, और साथ में ऊपर से मिलेगी दही, दही के साथ चीनी। एक और सब्जी थी। 3 थी सब्जी, और कौन सी सब्जी थी? एक और थी, मैं भूल गई। अच्छा कोई बात उल्टा एक शब्द बच गया, ये खत्म है, कतु खत्म नहीं। नहीं ई कहलहुँ है, ई खत्म। तब हम ये खत्म थे, डिब्बा खत्म भैल ना। तो इस तरह से आज का दिन पूरा हुआ। शुरुआत हुई थी आलता लगाने से और ख़त्म हुआ है भोज पे। तो आज सक्सेसफुली सारा प्रोग्राम हो गया है। अब मिलते हैं नेक्स्ट रिचुअल में।